स्टार्ट। लैंग्वेज के दो हिस्से होते हैं, एक ग्रामर, दूसरा वोकैब, शब्दकोश। तो ग्रामर तो हम लोग सीख ही रहे हैं टेंसेस में। अब हम लोग शब्दकोश के बारे में बात करें कि सारे शब्द, हमेशा इंसान को एक ही बात की शिकायत है कि मुझे बात तो करना है और इंग्लिश की कुछ एक चीज़ों को मैं जानता भी हूँ कि सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, लेकिन मेरे पास वोकैब नहीं है। और भ्रम यह है कि हमको कोई डिक्शनरी रट लेनी पड़ेगी बोलने के लिए। बोलने के लिए मात्र 1000-1500 शब्दों का इस्तेमाल होता है और उसमें से 600-700 वर्ड्स आप ऑलरेडी जानते हैं। और आप जाने न जाने आपकी वोकैब में हर रोज 5 वर्ड्स शामिल हो रहे हैं। अगर मैं आपको गौर करवाऊंगा तो आप भी बोलेंगे हाँ ऐसा तो हो रहा है। इंटरनेट, साइबर कैफे, MMS, SMS, ये सारे वर्ड्स कहाँ थे? आज से 5-10 साल पहले तो नहीं थे और अब आपकी ज़िंदगी में धीरे धीरे शामिल होते चले जा रहे हैं। मसाज, स्पा, बहुत सारे शब्द हैं। इनका तो हिंदी वर्ड भी पता नहीं है आपको, लेकिन इंग्लिश में तो आप इसको बोलते ही हैं ना। तो प्रॉब्लम ये नहीं कि शब्दों की कमी है, प्रॉब्लम ये है कि हम उसको बोलने का तरीका जानते नहीं हैं। और जैसे आपके घर में सामान पड़ा रहता है टान पे और दिवाली की सफाई में बाहर आता है कि अरे ये सामान था हमारे पास, हम तो इसका यूज़ कर सकते थे। ऐसे ही हमारे दिमाग की टान पर कहीं ना कहीं सब सामान पड़ा हुआ है जिसका हम इस्तेमाल नहीं करते। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच बचपन से पढ़ते पढ़ते हर एक तरह की ग्रामर की बुक्स में पढ़ते गए। ये अकेला कार्ड 2-3 साल की ग्रामर बुक्स के बराबर है। और जो आप पढ़ पढ़ के भूल चुके हैं उस चीज़ की अब आपको आदत हो जाएगी। कैसे? वो जादू आप देखिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक फॉर्मूला है जिससे हम लोग याद करेंगे। बोलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच। NPA वापसी, NPA वापसी, NPA वापसी, NPA VAPCI, ये एक फॉर्मूला है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, NPA वापसी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, NPA वापसी। What is this NPA वापसी? क्या चीज है ये? N for noun, P pronoun, A adjective, V verb, A adverb, preposition, C conjunction, I interjection। तो हम लोग इस चार्ट में देखें कि कैसे 2-3 साल की ग्रामर का निचोड़ हम एक बार यहाँ डाल देंगे आपके दिमाग में। अगर बच्चा 5 साल का है, वो इन फार्मूलाज को जानता है, तो फार्मूला याद होना चाहिए बस। अगर मेरे पास अगर ये फार्मूला दिमाग में है तो मैं 2 घंटे का एक्सप्लेनेशन, प्रेजेंटेशन भी दे सकता हूँ बड़ी आसानी से। देखिए नाउन, याद कीजिए वो बचपन के दिन जब आप डेफिनेशन रखते थे, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और एनीथिंग, लेकिन पता ही नहीं उसका असल मतलब क्या था। तो नाउन का असल मतलब क्या है? एनी नेम, कोई सा भी नाम हो, किसी भी चीज का, आदमी का, जगह का, चीज का, एनी नेम। अब नाउन के 5 टाइप्स होते हैं। नाउन PCCMA, नाउन PCCMA, PCCMA, नाउन PCCMA। बच्चा खेलता रहे इधर उधर और उसको याद हो जाए। नाउन PCCMA। P प्रॉपर, C कॉमन, C कलेक्टिव, M मटेरियल, A एब्स्ट्रैक्ट। ये 5 नाउन के टाइप्स होते हैं। प्रॉपर नाउन किसी खास आदमी का नाम, अमिताभ, शाहरुख, ऐश्वर्या, प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन उस जाति का नाम। अमिताभ की बजाय अ मैन, अमिताभ क्या है? एक मैन। ऐश्वर्या अ वुमन। इंदौर अ सिटी, तो सिटी क्या हो गया? कॉमन नाउन। फिर कलेक्टिव, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो ग्रुप में एग्जिस्ट करते हैं, किसी ग्रुप का ही नाम है। क्राउड, भीड़, आर्मी, सेना, क्लास, कक्षा। मटेरियल, मटेरियल में सारा मटेरियल आ जाता है। मिल्क, ग्लास, स्टील, सीमेंट, क्लॉथ, वुड, सब मटेरियल नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट मीन्स भावनाएं, ब्यूटी, सैडनेस, हैप्पीनेस, ये सब भावनाएं हैं। तो फिर से बोलिए, नाउन PCCMA,
MA प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग प्रोनाउन। नाउन की जगह पे जो चीज यूज की जाती है वो प्रोनाउन होती है, सर्वनाम हिंदी में कहा जाता है। जैसे मैंने बात करना शुरू की, इंदौर एक अच्छा शहर है। अब बार बार मैं ये नहीं बोलूँगा इंदौर में इतने स्कूल है, इंदौर में इतने दर्शनीय स्थल है, इंदौर में नहीं। अब मैं इंदौर की जगह पे बोलने लगता हूँ यहाँ, तो इंदौर की जगह जिस शब्द ने ले ली वो प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। जैसे हम शाहरुख की बात कर रहे हैं, शाहरुख इज ए ग्रेट एक्टर, उसके बाद शाहरुख नहीं बोलते, फिर हम बोलते हैं वो फिट है, वो स्मार्ट है, वो बहुत अच्छी एक्टिंग करता है। तो शाहरुख की जगह वह ने ले ली, ही, ये प्रोनाउन हो गया। तो प्रोनाउन की टाइप्स बोले फटाफट। PE2 ब्रैकेट में DIR, ब्रैकेट में क्यों? क्योंकि 2D 2I और 2R है, तो इसलिए हम बोलेंगे PE2 DIR, PE2 DIR। PE, P पर्सनल, पर्सनल नाउन, पर्सनल नाउन में I, me, her, she, etc. पर्सनल नाउन। E एम्फेटिक, नियर सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट के बाद माई सेल्फ, हिमसेल्फ, देमसेल्व्स इस तरह की चीजें आती है तो उसको एम्फेटिक कहा जाता है। जैसे आई माई सेल्फ डिड दिस, मैंने खुद ये किया, तो जोर देने वाली बात है, इसको एम्फेटिक कहा जाता है। डेमोन्स्ट्रेटिव, किसी चीज को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, दिस इज अ लैपटॉप, दोज आर कर्टन्स, वो पर्दे हैं, दोज आर बुक्स, तो मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में 4 शब्द आते हैं, दिस, यह, दीज, ये बहुत सारे, देट, वह, दोज, वे बहुत सारे। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए जो चीजें होती हैं। इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स कोई चीज बढ़ती है उसका आभास हो, डिस्ट्रीब्यूट करने वाला शब्द। इच, आइदर, नाइदर। डिस्ट्रीब्यूट, वी हैव गिवन अ पेन टू ईच स्टूडेंट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग इंडेफिनेट, वन, सम, मैनी, ऑल, फ्यू। कोई, कुछ, इस तरह के जो वर्ड होते हैं वो इंडेफिनेट प्रोनाउन कहलाएंगे। इंट्रोगेटिव, जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, हु, हुम, व्हाट, अगर ये बिगिनिंग में आएंगे तो ये क्वेश्चन बनाएंगे। W8 क्वेश्चन बनाने वाले 8 वर्ड्स हैं, मैं इनको 8 W's बोलता हूँ। W's में क्या क्या आ जाएगा आपका? व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, विच, हुम, हुज, और एक होता है हाउ। तो ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं कि अगर शुरू में आते हैं तो ये क्वेश्चन बनाते हैं, और जब अगर ये बीच में आते हैं तो ये रिलेट करते हैं, तो उनको कहा जाएगा, अगर ये बीच में वही वर्ड आएंगे तो वो रिलेटिव हो जाएंगे, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, जैसे मैंने पूछा हु इज योर ब्रदर, तुम्हारा भाई कौन है, अब इसका आंसर में भी हु यूज होगा। द पर्सन हु इज स्टैंडिंग देयर, वह व्यक्ति जो कि वहां खड़ा है, इज माई ब्रदर। तो यहां पे हु का मतलब क्या हो गया? जो कि। विच ड्रेस डू यू लाइक, आप कौन सी ड्रेस पसंद करते हैं? आई लाइक द सेम ड्रेस विच यू बॉट यस्टरडे, मुझे वही ड्रेस पसंद है जो आप कल लेकर आए। तो इसमें विच बीच में आ गया, तो विच का मतलब क्या हो गया? जो कि। चीज के बारे में जब बात करें तो विच, इंसान के बारे में बात करें तो हु। तो क्लियर हो रहा है आपको? क्वेश्चन वाले वर्ड जब शुरू में आते हैं तो क्वेश्चन बनाते हैं, और जब बीच में आते हैं तो रिलेटिव प्रोनाउन हो जाते हैं। जैसे हमारे बाल, यहाँ बाल है, यहाँ भुएं हैं, यहाँ पर मूछें हैं, है ना? ऐसे इंग्लिश के वर्ड जगह बदलते हैं, इनका नाम बदल जाता है। रिलेटिव प्रोनाउन। फिर होता है रिफ्लेक्सिव। एक एम्फेटिक था जिसमें माई सेल्फ, हिम सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ आता था,
वो सब्जेक्ट के ठीक बाद आते थे। रिफ्लेक्सिव में वो लास्ट में आएंगे। तो फिर से हम लोग प्रोनाउन का एक फार्मूला बोलें, PE2DIR, बोलिए PE DDIR, PE डबल DIR मतलब 2D2I2R, P पर्सनल, E एम्फेटिक, 2D डेमोन्स्ट्रेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव, 2I इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव और 2R रिफ्लेक्सिव एंड रिलेटिव। कितना आसान है। तो इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत है। सीखना मजेदार होना चाहिए। सीखने में किसी को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सीखना कब रुक जाता है, जब बार बार एक ही चीज दोहराई जाए, इंसान को अपना आगे बढ़ना महसूस नहीं हो और खास तौर पे मजा ना आए, इसलिए आदमी सीखने में रुक जाता है। अदरवाइज हर इंसान की एक ही प्यास है, वो जिंदगी भर कुछ न कुछ सीखना चाहता है। अच्छी बातें नहीं तो करामात सीखता है, उटपटांग चीजें सीखता है, अपराध सीखता है, टेररिज्म सीखता है, लेकिन सीखता है इंसान, उसके अंदर कीड़ा तो हमेशा ही रहता है। दिशा देने की जरूरत है। हम आगे बात करते हैं। अब बात आ रही है, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, अब बात आती है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मीन्स जो नाउन की क्वालिटी बताए। कोई भी नाउन है, राम है, श्याम है, इंदौर है, या फिर और भी कोई चीज है, जगह है, तो कैसी है, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसको एडजेक्टिव कहा जाएगा। एडजेक्टिव का फॉर्मूला क्या है, QQNDIP। एडजेक्टिव QQNDIP, एडजेक्टिव QQNDIP, एडजेक्टिव QQNDIP। Q क्वालिटी, ब्लैक, स्वीट, टाल, वाइट। कैसी क्वालिटी है, ब्लैक क्लॉथ, ब्लैक ड्रेस, ड्रेस कैसी है, काली है। टॉल पर्सन, ऊंचा है। वाइट बोर्ड, बोर्ड वाइट है। वाइट वॉल, वॉल वाइट है। क्वालिटी की बात हो रही। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, क्वांटिटी, कितना है। सम, ऑल, नो, मच। सम थोड़ा, ऑल सब, नो नहीं, मच बहुत। मात्रा की बात होगी, कितना है। फिर तीसरी चीज हो गई नंबर। नंबर में 1, 2, 10, मैनी, नंबर्स की बात हो गई। फिर डेमोन्स्ट्रेटिव, वही जैसा प्रोनाउन में था, दिस, दैट, दोज, दिस, दीज, दैट, दोज, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गए। जैसे किसी ने पूछा कि कौन सा वाला पेन, दिस पेन, ये इसकी विशेषता हो गई, मैं इसकी बात कर रहा हूं, दिस पेन, दोज फेलो। ठीक है। अब आगे बात करते हैं इंट्रोगेटिव, विच, व्हाट, हुज, क्वेश्चन वाले वर्ड्स, एंड पॉसेसिव, जो अपना अधिकार होना बताए, माय, आवर, हीज, देयर, उनका, मेरा, तुम्हारा, ये जितने वर्ड है ये क्या बताते हैं, आपका पोजेशन बताते हैं, किस कौन है इसका मालिक, मैं हूं, मेरा है, या तुम्हारा है, या इसका है, या उसका है, तो पॉसेसिव एडजेक्टिव। ठीक है। एडजेक्टिव को फिर से हम लोग क्या बोलेंगे फॉर्मूले के साथ, एडजेक्टिव QQNDIP, क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर। फिर डेमोन्स्ट्रेटिव, इंट्रोगेटिव एंड पॉसेसिव। तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, वर्ब। वर्ब मीन्स किसी काम का करना या होना जिससे पता लगता है, दैट इज वर्ब। आना, जाना, खाना, पीना, उठना, चलना, बैठना, सब वर्ब है। इस वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, बताया था मैंने आपको, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, गो, वेंट, गोन, कम, केम, कम, हाइड, हिड, हिडन, वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड, टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, बाय, बॉट, बॉट, थिंक, थॉट, थॉट। ये भी बहुत मुश्किल नहीं है। अगर एक बार आपको पैटर्न पता लग जाता है तो आपको पता लगेगा कि कुछ ग्रुप्स है वर्ड्स के, उनका एक जैसा पैटर्न चलता है और याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने फिर से आपको कहा कि जो शब्द आपके काम के हैं, बार बार यूज होते हैं, उनको आप अपने आप याद करने वाले हैं, और जो आपको याद नहीं हो रहे हैं, जो आपके यूज के नहीं है, उनको याद करने की बिल्कुल जरूरत भी नहीं है।
आप डिक्शनरी नहीं हो। दिमाग में 1000 तरह का बोझ लेके चलने की ज़रूरत नहीं है, आपको फोकस करना है। अभी तक हमारी पीढ़ियां बर्बाद हुई है सिर्फ इस वजह से कि लोग एनसाइक्लोपीडिया बन गए। एक इंसान को ये तो पता है कि अकबर पैदा कब हुआ था, अकबर मरा कब था, लेकिन अकबर ने किया क्या और कैसे किया वो नहीं पता, वो भूल गए। वो सीखना था हमको। ठीक है जी, आगे चलें। वर्ब, वर्ब आपके ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी और मॉडल वर्ब। तो वर्ब में क्या क्या है, यहाँ एग्जांपल लिखा है मैंने। केयर, परवाह करना, चीट, धोखा देना, अवॉइड, टालना, अज्यूम, मानना, अज्यूम, अज्यूम्ड, अज्यूम्ड, अरेंज, व्यवस्था करना, अरेंज, अरेंज्ड, अरेंज्ड, एडॉप्ट, गोद लेना, अपनाना, एडॉप्टेड, एडॉप्टेड, डिजर्व, योग्य होना, फॉरगेट, भूलना, एक्सप्लोर, खोजना, ये सारे वर्ब्स हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। और एक होता है मॉडल ऑक्सिलरी, जिसमें आपको कैन, शुड, मे, माइट, इस तरह की हेल्पिंग वर्ब्स आ जाएंगे। तो मॉडल या ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाएंगे। उनका यूज़ हम लोग देखने वाले हैं और बहुत काम की चीज़ें हैं। तो आप अभी तक कहाँ पहुँचे हम? एनपीए वॉप्सी में नाउन देख लिया, प्रोनाउन देख लिया, एडजेक्टिव देख लिया और वर्ब देख लिया। एनपीए वी तक हमने देख लिया। अब वीएपीसीआई में से एपीसीआई हमको देखना बाकी है।